5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी और बाकी तमाम राज्यों में सिंगल फेज की वोटिंग होगी। इसके अलावा जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया होगी उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने जो है पूरी डिटेलिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जहाँ पे लगातार हमें हिंसा की तस्वीरें हर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती हैं, वहाँ पे पहले 8 फेज में 10 फेज में वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है केवल 2 फेज में वोटिंग करवाई जा रही है। तो क्या वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की बन पाएगी कि कोई भी हिंसा ना हो? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी हो, बीजेपी हो, लगातार इन राज्यों पे फोकस कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें, पौंडुचेरी की बात करें, असम की बात करें, केरल की बात करें, वहां पर सिंगल फेज में वोटिंग है और 4 मई वो एक तारीख है जहां पे इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। देखना यही होगा किसकी किस्मत खुलती है, किसकी किस्मत नहीं खुलती है, क्योंकि लगातार चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन तमाम राज्यों में प्रयास करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के लिए बंगाल और केरल और तमिलनाडु अपने आप में चुनौती होगा, क्योंकि अभी तक बंगाल में बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है। इसके अलावा साउथ में बीजेपी का गढ़ नहीं रहा, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। और सेम विद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लिए भी आसाम और तमिलनाडु और बंगाल में चुनौती रहेगी। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस ज़्यादातर फोकस जो है वो केरल और असम और तमिलनाडु पे कर रही है और पौंडुचेरी पे कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बैटल है, इंटरेस्टिंग विधानसभा चुनाव है, जिसके नतीजे 4 तारीख को आएंगे और इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा, आई एम श्योर। लेकिन देखना यही होगा कि 4 तारीख को किस्मत का फैसला किसके हक में जाता है।